नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है ड्यू टू यूएसए, और यूएसए से भी ज़्यादा कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से, तो ये प्रेसिडेंट कम जोकर ज़्यादा है। तो इनके बारे में काफ़ी तारीफ़ों के पुल आपने चारों तरफ ग्लोबली सुन रहे होंगे, बट वो अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं। और उनके काफ़ी साथी भी इस सब चीज़ों को, चाहे वो टेस्ला के मालिक हों उनकी बात कर लो, चाहे और भी लोगों की बात कर लो, तो अपने अपनी तरीके से लोग, व्यापारी जो है अपने तरीके से चीज़ों को कर रहा है। और जब देख रहा है कि भाई इनकी ये जो पॉलिसी है, या कह सकते हैं सनक है, जो कि पिछले उनके टेन्योर में ज़्यादा थी और अब मतलब कम थी, और अब थोड़ी सी बढ़ के आ रही है, क्योंकि बिकॉज यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार ही बन सकता है। एक बार वो बन चुके हैं, और जो उनके अरमान रह गए थे वो सेकंड टर्म में अभी इस बार बने हैं, तो उसमें ये पूरी करना चाहते हैं। सेकेंडली, जो इनका एक कंपटीशन है दिमाग में, जो है अपने ही कंट्री के जो पूर्व प्रेसिडेंट इनके जो थे बराक ओबामा, उनके साथ 36 का आंकड़ा रहा है ऑलवेज, और वो नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं। बराक ओबामा की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनसे कहीं भी किसी भी तरीके से कमी न कम ना रह जाए या कुछ करें, तो अपने जो पर्सनल हित हैं उनको सर्वोपरि रखते हुए चीज़ों को कर रहे हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका और भी ग्रेट हो सकता है, मतलब ये और भी ग्रेट होना चाहिए, अभी उतना बड़ा ग्रेट नहीं है। वेयर एज वर्ल्ड में अगर माना जाए तो इकोनॉमी टॉप क्लास की इकोनॉमी है, टॉप लेवल के इनका हिसाब किताब है। उसके बाद भी पीछे हैं इस बात को लेके, इनको लगता है कि भाई पूरे वर्ल्ड में हम कंज्यूम कर रहे हैं, और काफ़ी हाई दामों पे हमें माल बेचा जाता है, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो कह सकते हैं कि और भी प्रोडक्ट्स की बात हो, फ़ोन्स की बात हो। हमारी कंपनीज ही जाके चाइना, यूएसए और भी चाइना, इंडिया और भी जगहों पे जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के वहाँ से मैन्युफैक्चर करके यूएसए में ही कंज्यूम करवा रहे हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात कर लो, चाहे किसी और चीज़ों की बात कर लो। तो ये एक उनको दिखाई पड़ा कि अगर ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे विद इन द यूएसए हो जाए, क्योंकि मेरी जिस्ट को जरूर समझिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी से, नहीं तो भूल जाते हैं। सपोर्ट करिए, बिकॉज मार्केट को लेके, फाइनेंशियल फ्रीडम पाथ को लेके हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, उसको एक लंबे वीडियो के माध्यम से मैं अपने सब्सक्राइबर्स को समझाने की पूरी आगे आने वाले समय में कोशिश करता हूँ। कुछ शेयर्स से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड भी एक इशारा और चीज़ें रहेंगी, तो जिससे कि आप अगर लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो ज़रूर आपको इशारा क्लियरली मिलेगा, पूरा पूरा समझते हैं और देखते हैं। तो टाइम निकाल के देखिएगा। तो मैंने जो बात कही कि अभी जैसे टैरिफ गेम चल रहा है, मैंने बताया कि जिस तरह से, तो इनका एक जो मेन पर्पस है वो ये है, चाहे कोई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में आना चाहिए, और यूएसए को ग्रो मतलब जो है अमेरिका को ग्रेट बनाना है। कुल मिला के अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो आइटम तो हमारे पास आएगा, आना ही होगा, और उसे यूएसए में बेचने के लिए तड़प रहे हैं बाकी कंट्रीज, जैसे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे और भी जो है, जो भी कंज्यूम करते हैं, तो वो मतलब यूएसए में बेचने के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा मार्केट है, पैसा ज़्यादा है, तो कंज्यूम वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, और एक अभी किसी भी हाई लेवल प्राइजेस पे कंज्यूम हो रहा है। पहली बात, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि भाई यूएसए में महंगा क्यों बिकता है। ठीक है, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सस्ता कर ले रहे हैं सब कुछ, उसके बाद वहाँ पे पहुँचता है, और वहाँ पे भी जो है कंपनियाँ मुनाफा कमा लेती हैं और चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके रीजंस मैंने कल के वीडियो में चीज़ें बताई थी कि भाई देखो, आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अमेरिका में मैन्युफैक्चर करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं निकाल पाए। अब जैसे बात करी गई, जैसे आईफोन की बात करी गई, मैं आज थोड़ा सा आईफोन फोकस्ड बात करूंगा, बिकॉज यहाँ पे आपको बड़ा जोकरी हिसाब किताब दिखाई पड़ेगा कि टिम कुक, जो आईफोन कंपनी एप्पल के मालिक हैं, उन्होंने चाइना में प्रोडक्शन, जानते हो आप, और ये चीज़ें एक छत में नहीं बन रही, मतलब काफ़ी जगह पे कहीं सेमीकंडक्टर बन रहा है, कहीं कुछ और बन रहा है इसका पार्ट्स, कहीं कुछ और हो रहा है, वहाँ से सब कुछ होके असेंबल होके और चीज़ें बिकती हैं जब से। और कह सकते हैं यूएसए में एक बहुत हाई लेवल पे ये सेल होती हैं, जहाँ पे एनवीडिया कंपनी के भी जो है वो भी यूज़ करती है चिप्स वगैरह को। तो इन्होंने अभी सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसमें हर प्रोडक्ट मतलब जितने भी टेक्नोलॉजी वाइज होता है, वहाँ पे इन चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है, और
इन चिप्स, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में इन चिप्स की कमी की वजह से पूरा वर्ल्ड ग्लोबल चेन जो है ठप पड़ सकती है टेक्नोलॉजी वाइज। अब हर चीज़ में चिप यूज़ होती है, तो जिसके चलते उसकी कह सकते हैं नेसेसिटी को समझते हुए कोरोना के टाइम में तो इंडिया ने भी स्टेप्स लिए, और भी कंट्रीज़ ने, चाहे वो कह सकते हैं चाइना हो या और भी सेमीकंडक्टर प्लांट्स हो, दैट डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा स्कोप है, जहाँ पे एनवीडिया का भी आप जानते हो कितने बड़े लेवल पे कंपनी जो यूएसए की है, और उसका साइज ही सोच सकते हो कितना ज़बरदस्त ग्रोथ उसका रहा है। तो उसके पीछे के रीजंस यही रहे, चाहे वो एआई में काम करे हो तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी वाइज चिप की रिक्वायरमेंट है कुछ है। चाइना ने जरूर कोशिश की कम चिप्स के माध्यम से चीज़ों को एआई वर्जन में एक सस्ता प्रोड्यूस करके दिया था, जिसकी वजह से एनवीडिया तो विद इन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो विद इन उसी से ही समझ में आ गया था कि एनवीडिया के जो शेयर जिस तरह से गिरा था, चाइना ने जिस तरह से, आपने अभी थोड़े दिन पहले ही आपने एक वर्जन लेके आए थे और कम चिप्स में ही उन्होंने बना के तैयार कर दिया था सस्ते में, लेकिन ठीक है वो उस लेवल का नहीं था, वो सब चीज़ें आपने समझी। तो अभी इन्होंने बोला कि हम सेमीकंडक्टर पे भी 100% टैरिफ लगा देंगे, और वहीं पे अभी जब कल मुलाकात हुई तो जहाँ पे कह सकते हैं जो इनके जो एप्पल के सीईओ हैं उस पर भी अभी बात करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा ये कवर कर दूं। और एक जो ग्लोबल फर्म्स हैं जो फाइनेंशियल पाथ को, पूरे इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड कंट्री वाइज ग्रोथ को मतलब कैलकुलेट करती हैं बहुत सारे पैरामीटर्स पे, तो वहाँ पे ये गोल्डमैन सैच जो यूएसए की ही एक फर्म है, वहाँ से जो चीज़ें इंडिया के ग्रोथ को, आउटलुक को देखते हुए, जो अनसर्टेनिटी है, एक्चुअली में बात क्या है ना कि ट्रम्प को खुद को नहीं पता है कि वो क्या करने वाले हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये अनसर्टेनिटी का जो समय है, आपने देखा होगा करीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं, 8वां महीना स्टार्ट हो गया जब से इन्होंने शपथ ली है। इनके इस पीरियड को, जो लेफ्ट ओवर जो है 4 साल का पीरियड होता है, 3.5 साल जो इनका बचा है, मैं आपको आज बता देता हूं कि इनका ये समय ऐसे ही चलने वाला है, और मार्केट इसको डाइजेस्ट भी कर चुका है। मतलब इनकी अनसर्टेनिटीज़ जो भी है दिमाग में, इनको खुद को नहीं पता है, तो ये अनसर्टेनिटी मार्केट जो है इसको बहुत ज़्यादा निगेटिवली देखता है। तो अब इनके इस तरह की, जैसे इन्होंने बोला कि अभी टैरिफ है, कल रिलैक्स है, इसमें ये कंडीशन, उसमें वो, इसमें ये, ऐसा इनका चलता रहेगा और 3.5 साल तक चलेगा। अब इस दौरान तो ये तो मान लीजिए कि बुलन नहीं एकदम से आने वाला, मार्केट अनसर्टेन रहेगा, चीज़ें अलग तरह से होंगी, लेकिन चीज़ें चलेंगी। इसी दौरान एक सही दिशा भी दिखाई पड़ जाएगी वर्ल्ड को कि हमें डिपेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे, दादागिरी लेवल पे नहीं भी लेके चलनी है, हमें अलग तरह से भी चीज़ों को सोचना है। इसमें यूएसए का एक बहुत बड़ा लॉस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंडेंसी, चाहे वो डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो नहीं रखने वाले हैं आने वाले समय में लोग। जैसे अभी आपने चिप्स की मैंने बात करी थी कि ताइवान में सबसे ज़्यादा चिप्स बन रही थी, उसी पे डिपेंडेंसी थी। वहाँ पे अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो वर्ल्ड वाइड, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो, चाहे क्रेडिट कार्ड्स की बात हो, चाहे डेबिट कार्ड्स की, और भी टेक्नोलॉजी वाइज में जहाँ पे चिप्स यूज़ होते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी होती थी वो भी नहीं अवेलेबिलिटी थी। तो उसकी नेसेसिटी को समझते हुए, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, और भी जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मतलब प्रोडक्शन लेवल पे लाने की कोशिश की और उस पर थोड़ा साथ दिया। तो अब उस पर भी इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हम अगर सेमीकंडक्टर बाहर से मंगाते हो तो यूएसए में अगर आएगा, भाई यूएसए की कंपनीज मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ लगाते हैं, तो वहाँ पे भी चलो कुछ हैं कंपनीज जो सेमीकंडक्टर लेवल पे काम करती हैं, बनाती हैं। तो बोला कि बाहर से आए हुए चिप्स पे, सेमीकंडक्टर्स पे हम जो है 100% टैरिफ लगाएंगे। वहीं अगले समय पे दूसरी चीज़ें, अब भाई आपका एप्पल फ़ोन, अगर टिम कुक साहब वहाँ गए, वो चीज़ टॉपिक पे अभी आते हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूं कि गोल्डमैन सैच जो इनकी रिपोर्टिंग एजेंसी है, एक तरह से जो एनालाइजिंग एजेंसी है, उसने बोला कि भाई ये जो अनसर्टेन टैरिफ्स लगे हैं इंडिया के ऊपर, तो इस पे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ पे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे किस तरफ की सिचुएशन लाते हैं ट्रम्प, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट आप ये मान के चलिए 0.1% तक का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस बैठेगा यहाँ पे। ये इस चीज़ में जो है इन्होंने बोला है कि लगभग इतने के आसपास का अंतर बैठ सकता है मे बी, और डिपेंड करेगा कि बाकी सर्कमस्टेंसेस वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे किस तरह के चल रहे हैं। तो वो लगे यार 6.4% हो जाएगी, ज़्यादा यहाँ देख सकते हो 6.5% से 6.4% 2006 में फ़र्क पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर का उम्मीद नहीं दिख रही। तो एक तो ये जस्ट निकल के मैंने देखा। दूसरी चीज़,
जो मुझे दिखाई पड़ रही है, जो सेकेंडरी बात है कि जो मैं टिम कुक साहब की बात कर रहा हूँ कि यूएस में अभी जो मुलाकात हुई ट्रम्प साहब की वेडनेसडे में, टिम कुक साहब जो एप्पल के जो मालिक हैं, और इन्होंने बोला भी था कि भाई यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग लाई, ये सब कुछ है। तो लेकिन एक दिन विद इन द डे ये कोई भी चीज़ प्लान नहीं हो जाती है। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ लाना है, सब कुछ उन्हें पता पड़ गया, समझ में आ गया कि झक्की आदमी है। और मेरा बहुत बड़ा, चाहे वो चाइना में था प्रोडक्शन फॉर द आईफोन, बट वहाँ के बाद मैंने इंडिया में थोड़ा फोकस किया, और एक दिन में मैन्युफैक्चरिंग लाइंस नहीं बन के तैयार हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे एसेसरीज, बहुत सारा खर्चा, बहुत सारे लेवल पे आज से अगर सोचते हैं तो 3 से 4 साल लग जाते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को खड़ा करके और वहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक लाने के लिए। तो अब यूएसए में ये जिद पकड़े बैठे हैं, और जो मेरा प्रोडक्शन है अगर उन कंट्रीज जैसे अभी इंडिया के ऊपर लगा दिया, तो हमारे आईफोन तो सबसे ज़्यादा वहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी नावाडेज चाइना को थोड़ा शिफ्ट ओवर करके हमने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया, जो कि हम यूएसए में कंज्यूम करवा रहे हैं, और भी जगहों पे कंज्यूम हो रहे हैं, बट हम वहाँ पे करते, वहाँ पे है बड़ा लेवल का जो आईफोन क्रेज़ है, तो वो यूएसए में सेल होता है। बनाते यहाँ क्यों है? सिंपल सी बात है भाई, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत सस्ती बैठ जाती है। ठीक है, और इसलिए हमारा आगे बढ़ रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब कह रहे हैं कि अगर इन्होंने एकदम से टैरिफ लगा दिया, मान के चलो अभी 20-21 दिन का इन्होंने मोहलत दे रखी है, उसमें निगोशिएशंस चलेंगे, चीज़ें चलेंगी। और इनकी चिड़न की भी बात अभी मैं करूंगा कि भाई किस तरह से इन्होंने ऐसे सोचा। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को रिलेट कर सकते हो मार्केट के साथ में, वो ध्यान रखना कि कैसे कैसे बात करेंगे, अभी आगे आप समझेंगे इस चीज़ को। तो इन्होंने बोला कि भाई अब इन्होंने एप्पल के जो टिम कुक साहब हैं, इन्होंने जो है इनके साथ मिले और एक 24 कैरेट की गोल्ड गिफ्ट किया है वॉच। किनको? ट्रम्प साहब को। ठीक है, और बोला कि ये फुल्ली यूएसए मेड है, यहीं पे बनी है। किसने? जो एक डिफेंस के उनके कोई सेलर थे, वो मतलब उन्होंने डिज़ाइन की थी, यहाँ पे बनी है, और वो आज एप्पल के साथ में यूएसए में काम कर रहे हैं। और हम इतने बिलियन डॉलर के साथ में यूएसए मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाने को हैं, और आने वाले 4 सालों में मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक की चीज़ों को लेके आएंगे और इतने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उस चीज़ से वो खुश हो गया, वो वॉच उन्हें गिफ्ट करी। और इट वॉज ए रिमार्केबल डे फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एट द व्हाइट हाउस एज एप्पल सीईओ टिम कुक गिफ्टेड हिम एन अमेरिकन मेड ग्लास एनग्रेविंग। ठीक है, आपने सुना ना कि एप्पल को अभी जैसे हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, और हमने सबसे ज़्यादा आईफोन, अभी इंडिया मेड आईफोन जो है बिके यूएसए में, अब वो भी उन पे भी लग जाएगा 50% टैरिफ। तो वो तो बोले वो तो सन की आदमी है भाई, अपन तो कुछ करें अभी टाइम बिंग के लिए, जो हमारा माल अभी जाने को है, कंज्यूम होने को है। नया जो सीरीज़ हमने बनाई है वो वहाँ कंज्यूम नहीं हो पाएगी, महंगी हो जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद इन द डे तो हम पैदा नहीं कर देंगे। और ये बचा है 3.5 साल को, तो ये पगला तो कुछ भी करेगा। तो हम इतना बड़ा लॉस ना करें। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर हमने मतलब बेंगलोर में है, और अब दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा साइड में हमने नया प्लांट लगाने की बात करी है, या मतलब जो हमने पैसा खर्चा कर दिया है, तो भाई इसके पीरियड तक हमें चीज़ों को देखना और अपना माल बेचने का जरिया देखना चाहिए। भैया आज की तारीख में क्या, जो मैं इस चीज़ से एनालिसिस निकाल के आ रहा हूँ, और इसको समझ में नहीं आ रहा ट्रम्प साहब को कि भाई ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये इसको देख के खुश भी हुए, सब कुछ है। A kind piece of the glass mounted on a 24 karat gold base. The glass has been produced a Corning's facility in the country. मतलब इन्होंने पूरे उसके बारे में बताया कि उटा जो उनके वहाँ पे मतलब अमेरिका में है, तो वहाँ पे ये डेवलप की गई है, मतलब बनाई गई है, फुल्ली यूएसए मेड है। द एप्पल सीईओ प्रेजेंटेड हिम द गिफ्ट एज ए पार्ट ऑफ द सेरेमनी सेलिब्रेटिंग एप्पल्स एक्सपेंडिंग अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। इस बात पे ध्यान देना कि उन्होंने तुरंत डिक्लेयर किया कि भैया अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के तहत ये हमारी सेरेमनी है, जिसमें हम आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं। और जो है वहीं पे नीचे आप देख सकते हो, एप्पल सीईओ टिम कुक कंफर्म्स मेजॉरिटी ऑफ आईफोन सोल्ड इन द यूएस नाउ मेड इन इंडिया। कि भैया तुमने अभी चाइना के साथ में क्लैशेस करे, इतना थोड़ी ना पता कि तुम इतने झक्की हो कि आज तुम चाइना के साथ में कर रहे हो, कल को हम इंडिया के साथ में भी करोगे, हर कंट्री के साथ में करोगे। तो भाई तुम्हारी जो 3.5 साल का समय है, उसमें हम अपना नुकसान कम से कम कराएं। तो उसके लिए उन्होंने $100 बिलियन फेंक दिए कि भाई हम जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगाने। बोले ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वो पीछे भी नहीं जाएंगे भाई, इतनी बड़ी कंपनी है। तो इन्होंने बोला कि दिस ग्लास कम्स ऑफ द कमिंग लाइन इनग्रेव्ड फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। कुक सेड इट इज़ ए यूनिक यूनिट ऑफ 1 ही एडेड। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ट्वीट भी किया, उसके बारे में थोड़ा बोला है। और आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ट्रम्प फ्रॉम द ओवल ऑफिस सेड दैट द कंपनीज दैट आर बिल्डिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स लाइक एप्पल, अब इसका उन्होंने तो तारीफ कर दी कि एप्पल जिस तरह से ये बनाने की बात कर रहे हैं, वांट टू बी सब्जेक्ट टू ए फोर्थकमिंग 100% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स। अब भाई आईफोन सेमीकंडक्टर्स चिप्स के बिना बन नहीं सकता, चीज़ें हो नहीं सकती। तो बोला गया कि हमने सेमीकंडक्टर के ऊपर जो 100% टैरिफ लगाया है, लेकिन आईफोन
वाली जो कंपनी है, जो एप्पल है कंपनी, वो जो प्रोग्राम अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आ रही है यूएस में, उसके लिए मंगाए गए सेमीकंडक्टर और चिप्स पे हम जो टैरिफ 100% सेमीकंडक्टर पे लगाया, उनकी चिप्स पे नहीं लगेगा। अब आप सोच सकते हो एक एक चीज़ की मतलब थाली में जो है उस चीज़ को डिग्निफाई कर रहा है अलग तरीके से। बोला कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स एप्पल कंपनी मंगाएगी उस पर हम नहीं लगाएंगे। बोला टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट, कुक इन्फॉर्म दैट इट हैज़ बीन डिजाइंड बाई फॉर्मर यूएस मेरीन कॉर्प्स का कोई बंदा था, उसने डिज़ाइन करी थी और बनाया था, और वो आज एप्पल के साथ में काम भी कर रहा है। द गिफ्ट हैज़ कुक सिग्नेचर, उनके भाई कुक साहब ने अपने सिग्नेचर करके दिए, और $100 बिलियन मोर रीजंस टू स्माइल, $100 बिलियन का उन्होंने एप्पल कंपनी ने बोल दिया कि भैया हम जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम $100 बिलियन से हम शुरुआत कर रहे हैं और 4 साल में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में स्टार्ट हो जाएगी। भाई तुम्हारा समय 3.5 साल का है और ये चीज़ है, तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर बन भी जाएगा यूएसए में तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। और अगर हमें सेमीकंडक्टर चिप कंपेयर टू अदर कंपनीज जो यूएसए में इंपोर्ट करेंगी सेमीकंडक्टर चिप्स बाहर से भाई बनाने के लिए कोई दूसरी चीज़ें भी, उनके ऊपर टैरिफ लगेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स कोई मंगाता है, लेकिन एप्पल आईफोन जो बनाएंगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसके लिए नहीं लगेगा इन कंपनी। तो सोच सकते हो कितने बेवकूफ़पन वाली बातें ये करता है। इट वुड हैड 100 बिलियन इन इट्स एग्जिस्टिंग प्लेज ऑफ, उन्होंने एक तरह से शपथ ली कि भैया हाँ $100 बिलियन जो हम इस प्रोग्राम के लिए आज हम डाल के दे रहे हैं, और $500 बिलियन तक की इन्वेस्टिंग हम रखेंगे यूएस में ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, आने वाले 4 सालों तक $500 बिलियन हम खर्चा करेंगे इस प्रोग्राम के तहत, सो दैट की मैन्युफैक्चरिंग जो है यूएस में स्टार्ट हो पाए आईफोन एप्पल फोन्स की। As part of this move, Cook said all cover glass for iPhones and Apple watches will soon be made entirely in the United States। बोला कि ये चीज़ें धीरे धीरे बनेंगी। अब आप जान सकते हो कि ये उनका अपना एक दांव है चीज़ें कि भाई उस 50% टैरिफ जो उनके फ़ोनों पे लगने वाला था वो भी माफ़ हुआ, सेमीकंडक्टर और चिप्स हुआ उन पर भी माफ़ हुआ, और $100 बिलियन दे दिए और अपना बड़ा खर्चा नुकसान बचा लिया। तो ये तो हैं भैया डोनाल्ड ट्रंप साहब। आप इसी से समझ सकते हो कितनी बुद्धिमानी से ये काम कर पा रहे हैं। ट्रंप टैरिफ बाइट अनलाइकली टू स्पॉइल एप्पल हार्वेस्ट इन इंडिया एज देसी आईफोन प्लान्स होल्ड फर्म रिपोर्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारे यहाँ आईफोन जो बनने, जो कि अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आईफोन हमारे कंट्री में बने, और अभी जो सप्लाई चेन बन रही है एक तरह से बेंगलोर में और जो नेक्स्ट अभी नोएडा में होने वाली है, तो उस पैसे को बर्बाद थोड़ी ना होने देना है। तो बोला ठीक है हम वहाँ पे भी करेंगे, लेकिन ये जो 50% टैरिफ है इन्होंने साफ बोल दिया, एप्पल सप्लायर्स आर गोइंग अहेड विद देयर प्लान्स टू मास producer the next iPhone in India, expecting that the device will be excluded from the 50% tariff announced by the US President Donald Trump। निकेई एशिया रिपोर्टेड, इन्होंने बोला कि भैया जो 50% टैरिफ अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उस पे ये प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा। तो भैया अच्छी बात है, इंडिया के लिए भी बढ़िया बात है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ जाएगी। बोले ठीक है 4 साल बाद आप वहाँ पे बनाने लगना, तब तक यहाँ पे भी बनेगा। भाई यहाँ पे भी पैसा लगाया ना, चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो, इसमें मैं पूरा डीपली नहीं जाऊँगा, मैंने काफ़ी पढ़ा इसमें और बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आई। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अच्छा, ये बात हो गई। सेकेंडली जो फिगर दिखाई पड़ रही है, जो समझ में आ रहा है कि अगर जो अभी जिस तरह से कह सकते हैं इंडिया चाइना और रशिया के साथ में डील और आपस में जो चीज़ें बातचीत नेगोशिएशन, ऐसा थोड़ी ना कि केवल आपकी दादागिरी चलेगी, और चाहे वो ब्राज़ील हो चाहे जो भी हो, जो आपस में बात कर रहे हैं या एक तरह से डील्स होने की बात कर रहे हैं, खरीदने बेचने की बात आती है, तो वो भी उन्हें आईना दिखा दिया गया कि भैया यूरोप और यूएसए, यूरोप एंड यूएसए ये जितना बिजनेस कर रहे हैं रशिया के साथ से, वो ज़्यादा पैसा है इन कंपेयर टू द इंडिया, और फिर चाइना के बाद चाइना भी लेता है। तो चाहे यूरेनियम खरीदो, चाहे और चीज़ें खरीदो, चाहे मिनरल्स खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, बट आप उस पे सैंक्शन लगा के और इतना माल खरीद रहे हो, और आप ही को पता नहीं कि आपकी कंट्री इतना माल खरीद रहे हो, दूसरे को आंखें दिखा रहे हो भैया तुम इतना तेल वहाँ से क्यों ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं। सेकेंडली जो इनको मिर्ची लगी हुई है, किनको, जो ट्रंप साहब को, स्पेशली इंडिया। वैसे तो देखो उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर इसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की, और ये सब चीज़ें मतलब कहते हैं ना गीदड़ भक्की कह सकते हैं 4 दिन चलती है, लेकिन 5वें दिन समझ में आ जाता कि ये बंदा शेर नहीं है, गीदड़ी है, तो ये गीदड़ की तरह चिल्लाता रहेगा, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 3.5 साल का झंझना और रह गया और मार्केट डाइल्यूट तुम्हें कर चुका है, तुम्हारी आवाज़ों पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटर्न आपकी इस तरह के एक्ट से दूसरे लोग और भी ज़्यादा
अपने आप को सिक्योर करेंगे भैया कि भाई इसका कोई भरोसा नहीं, हमें किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंसी इतनी बड़ी नहीं रखनी चाहिए, हमें अपने हिसाब से भी सोच के चलना चाहिए। ठीक है। और जो जिस तरह के हमारे जो NSA साहब गए हैं, अभी रशिया में गए, और रशिया से जो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब जो है इंडिया में 4 साल बाद अभी जो है उनका विजिट होने को मतलब बात कही है कि हाँ वो आएंगे। और चाइना ने जिस तरह से अभी 50% टैरिफ का विरोध किया इंडिया के मतलब सपोर्ट, इंडिया ने कहा ही भी नहीं कुछ, उसके बाद भी जो है चाइना ने बोला कि ये गलत है और इस तरह से चीज़ें मतलब उन्होंने बोली हैं। ठीक है, हमारे अपने क्लैशेज हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, तो एक तरह से ये गलियारा अलग निकल गया। और आज की तारीख में देखो, कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं है। सिंपल सी बात है, जहाँ जिसका मुनाफा वहाँ उसका दोस्त, सिंपल सी बात है, इस तरह से चलता है। तो ये भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे तो नहीं चीज़ें जाएंगी, लेकिन वहीं पे हमें अपने फ़ायदे और नुकसान को देखते आना चाहिए। अब जैसे एक कंपनी, अभी आप लोग पता होगा कि जो एनवीडिया के साथ में पार्टनरशिप है, SME लॉट्स में कंपनी रहती है, अभी उसके रिजल्ट्स भी ओके हैं, सब कुछ आया है, हर बार ठीक रहे हैं, बट शेयर का परफॉर्मेंस कभी ऊपर कभी नीचे रहा। अब जैसे नीचे चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बैठ किसी एक कंपनी पे खरीद लेनी चाहिए, या मतलब हो जानी चाहिए, लेकिन ट्रस्ट वर्दी कितनी है वो चीज़ें भी देख के हमें अपने कह सकते हैं जो वो बोलते हैं कि अपना रिस्क एपेटाइट को बढ़ाते हुए कैसे इन्वेस्टिंग सोचनी चाहिए, वो चीज़ें भी हमने आपसे पहले कभी डिस्कस करी हैं। इशारा आप लोग समझ रहे होंगे, अगर जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहे होंगे। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होके खुल के वहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो बेहतर होगा ज्वाइन करेंगे, तो दैट विल बी अ गुड कम्युनिटी, और वो वहाँ पे बढ़िया रहेगा। तो आप इशारा समझ पाए होंगे। तो किसी भी शेयर की प्राइस हाई हो या डाउन हो, कितनी वैल्यूएशंस पे हैं, तो वो सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हमें इस बात पे सबसे पहला जोर होना चाहिए कि क्या प्रोमोटर्स फेक दिखाई पड़ते हैं, क्या ये कंपनी फ्रॉड कर सकती है। बहुत हद तक छुपाने की कोशिश होती है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंटली उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे तो जज कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब बहुत से लोग कहते हैं सर हम यहाँ पे देख लें, क्या ये कंपनी खरीद लें, क्या वो बेच दें, क्या ये खरीद, देखो वो आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो मार्केट अभी ये बहुत अच्छा समय है। मैं ये कहूँगा कि आने वाला जो अभी 3-3.5 साल है, और इसी तरह के आप देख सकते हो जिस तरह से 6 से 7 महीने बीते हैं, और इसी तरह से पूरा समय बीत जाएगा, पता नहीं लगता। कभी चीज़ें डाउन जाएंगी तो मौका मिलेगा, फिर कभी ऊपर जाएंगे, और कंसोलिडेशन करके लगभग इन्हीं जगहों पे रहेगा। तो ऐसे में पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बनाया जाए, वो सब चीज़ें हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी कभार चिट चैट करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा तो चीज़ें वहाँ मतलब वहाँ भी कंटिन्यू रहेंगी, बट ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो मेरा इशारा आप समझ पाए होंगे कि मैंने किस तरफ को बात करी। तो अब जैसे क्या है कि वो कंपनी USA को कुछ नहीं बेच रही है, वो वहाँ से जो कह सकते हैं कि डिवाइस होते हैं, जो अपने देखो नाम भूल रहा हूँ मैं, जो उनसे इम्पोर्ट करते हैं। भाई टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो USA में जो कंपनीज़ हैं, एनवीडिया है और भी हैं, तो उन सब से हम कुछ जो कार्ड्स हैं कह सकते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, उन्हें हम फैब्रिकेट करते हैं यहाँ पे, और हम अपने रूटर्स और वो सब चीज़ें बनाते हैं, और फिर वो इंडिया में वो लोग लगा रहे हैं। बिकॉज इंडिया में विद इन द इंडिया ही इतना बड़ा मार्केट अवेलेबल है इन कंपनीज़ के लिए जो विद इन द इंडिया काम कर रही हैं, कि वो कंज्यूमिंग लेवल का इतना हाई लेवल है कि वो पूर्ति नहीं डाल पा रही हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज क्षेत्रों की बात कर लो, चाहे वो सोलर की बात कर लो, चाहे वो और भी जो कंस्ट्रक्शंस की कंपनी हैं, चाहे मतलब कंज्यूमिंग स्टेट की बात कर लो, हर तरह से मतलब विद इन द इंडिया अगर वो मार्केट इंडिया में करती हैं इन कंपेयर टू USA से इंपोर्ट करके यहाँ पे कर रही हैं, और उनका अपना काम चल रहा है। GPUs लगा रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, देन आपके कह सकते हैं डाटा सेंटर्स के काम चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज हमें उनसे इंपोर्ट करना पड़ता है, उनसे चीज़ें लेनी पड़ती हैं, और वो एक रेस्ट्रिक्टेड लेवल पे मिल पाती हैं। ठीक है, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप है तो चीज़ें होती हैं, तो आप ग्रोथ का एक एम्पल लेवल देख सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक ही कंपनी पे डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। आपको होल्डिंग पावर कैसे आती है? होल्डिंग पावर आती है जब 10 जगह आपने डाइवर्सिफाई किया हो अच्छी कंपनीज में। एक आध धोखा भी दे जाएगी तो आप डूबोगे नहीं। सिंपल सी बात आप समझ रहे हैं कि मतलब आप जो है कि आपके पास में 2-3 चीज़ें हैं जो पानी में डूबने से आपको बचा रही हैं,
और एक कंपनी कोई डूब भी गई तब भी आप नीचे नहीं डूब रहे हैं। तो वो सब रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है। उन सब चीज़ों पे मैंने काफ़ी बात करी और आगे भी करते रहेंगे, धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन इस खबर को जरूर कवर करना जरूरी है। इन्होंने बोला कि भारत, चीन और रूस, अभी जैसे एक बात और कही गई कि ज्वेलरी सेक्टर वाइज, अरे आप ये देखिए ना कि उस कंपनी का मानते हैं एक बड़ा प्रोजेक्शन हो सकता है कि उस जगह पे कंज्यूम करने के इरादे होते करते, लेकिन इनके टैरिफ सिस्टम से वजह से और वो सब चीज़ों से इन्होंने अपने मार्केट को रोक के रखा है, चीज़ें कर दी हैं, स्टॉप कर दी हैं। लेकिन जब तक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर तुम यूएसए की बात कर रहे हो तो भाई ब्रेन ड्रेन कहाँ से लाओगे? आपकी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज चल रही हैं वो कौन चला रहा है? भैया चाइना और इंडिया का ब्रेन चला रहा है। वो वहाँ पे हम H1B वीज़ा लेके वहाँ पे आपकी सिलिकॉन वैली रन कर रही है। आज अगर आप वहाँ से निकाल दो उसको, ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन जनता नहीं है ना। कितनी भाई वहाँ के लिए बहुत लोग चाहिए उन सब चीज़ों, सिलिकॉन वैली को रन करने के लिए। वो इंजीनियर्स, वो लेवल के लोग कहाँ से मिलेंगे आपको? तो ये चीज़ें, जैसे जिस तरह से इन्होंने MIT को रोक दिया, हार्वर्ड को रोकने की कोशिश करी, और भी जहाँ पे वो लोग ब्रेन को लेते थे, मतलब चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, बट हमें ब्रेन को डेवलप करना, मतलब लेते थे नए बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, और वहाँ पे उन्होंने उन चीज़ों को रोक लगाई कि भाई अमेरिका वाले को ही दो, अरे उसी को दो। अरे भाई आप ऐसा नहीं ना हर एक बंदे से हर एक तरह का काम करा पाएंगे। आप लेके आओ ना 140 करोड़ लोग, कहाँ से लाओगे? मानते हैं कचड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसी में ही हीरा भी निकल रहा है। उस हीरा को आप ले जाते थे और वहाँ पे आप अपने यूएसए में काम कराते थे, और वहाँ से वो लोग तब आपकी ये कंपनीज शाइन करती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इन्हें कुछ इम्पैक्ट तो बैठेगा ही बैठेगा। फिर दूसरा जो सिनेरियो बैठ रहा है वो है भारत, चीन और रूस को। अगर ये तीनों हो जाएं एक साथ तो अमेरिका का क्या होगा? एक एनालिसिस किया गया हर तरह से। तो अब तक अमेरिका और यूरोप का दबदबा पूरी दुनिया पर रहा है। अगर भारत, रूस, चीन एक साथ आते हैं तो ये अमेरिका, यूरोप की वर्चस्व को टक्कर देगा। एशिया मार्केट का ग्लोबल स्तर पर दबदबा दिख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह की बात कही गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का ये टैरिफ 27 अगस्त के प्रभाव में आएगा, लेकिन इस सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा, क्योंकि अमेरिका में ही भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें महंगी होंगी, यानी कि यहाँ वहाँ महंगाई बढ़ेगी। दूसरी ओर भारत के लोगों पर इसका जीरो इम्पैक्ट बैठेगा। लेकिन हाँ, ट्रंप की इस हरकत से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब होते दिख रहे हैं। अब ये बताओ, फार्मा जेनरिक दवाइयों में हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। हमने कोरोना के टाइम में भी तो हमें दवाइयाँ भेजी और सब कुछ किया, और आज भी हमारा फार्मास्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है। आप कह रहे हो उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी, अरे भैया दवाई तो दवाई है, सस्ते में आप ही के लोगों को मिल रही थी। आप अगर उस चीज़ को रोक दोगे, ठीक है, आप टैरिफ लगाओगे, बोलें 150 लगाऊंगा, उसके बाद कुछ दिन अगर कुछ आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं हुआ तो हम 250% लगा देंगे। भैया ठीक है, तो वो 250% टैरिफ आप किसी से तो लोगे। आपने चाइना पे भी लगा रखा, आपने उन पे भी लगा रखा, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। तो जिसका बैठेगा हिसाब किताब वो बेचेगा, नहीं बैठेगा तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह हम मार्केट में तो चले गई। ऐसा तो है नहीं कि केवल दवाइयाँ आपको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चीज़ें आपके लिए महंगी हुई, आपका जो कह सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है दवाइयों की, ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती ज़्यादा में कोई खा रहा है। अमेरिका में जो दवाइयाँ आपकी जो नीड है वो तो है ही है। अगर सस्ते में यहाँ से पहुँच रही थी, हमारा मैन्युफैक्चरर बना के भेज रहा था, आप ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती आपकी जो पब्लिक है वो खा लेगी। भाई 10 रुपये की दवाई थी, बुखार आएगा जब भी खाएगा, मतलब एक जनरल मैं बात बता रहा हूँ, तब भी खाएगा। अब वो 10 रुपये में खाता था, अब वो 15 रुपये में खाएगा तो तब भी तो 5 रुपये एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि वो इंडिया से आई। आप कल को डबल कर दोगे तो 20 रुपये में बिकेगी। भाई ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पहले 4 दवाइयाँ लेते थे, अब हम एक ही लेंगे। तो महंगाई, और फिर वो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया वो आपको आपके पास गया टैरिफ के रूप में। फार्मास्यूटिकल्स पे अगर आप लगाते हो, सेमीकंडक्टर्स पे आप लगाते हो, सेमीकंडक्टर भी अगर आपके यहाँ पे इंपोर्ट होता है तो वो किस लिए होता है? आप कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, AI पे काम कर रहे हो, एनवीडिया जो है वो आपके वहाँ से मंगा रही है। तो जो आपके लिए हिसाब से बैठ जाए, आप उसको बोले हाँ इनके लिए अगर चिप आएंगी तो उनको हमने छूट दे दी 100%, क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगने की बात कही है उन्होंने। $500 बिलियन तुम्हारे मुंह पे मार दिया भैया, मारे भी नहीं है, प्रॉमिस किया है, $100 बिलियन का बोल दिया है, और बोले 4 साल में होंगे तब तक तुम निपट लोगे। समझ ही नहीं रहे हो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया अमेरिका में ही भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें महंगी होंगी, यानी कि वहाँ महंगाई बढ़ेगी। दूसरी ओर भारत के लोगों का इसका जीरो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि लेकिन हाँ, ट्रंप को इस हरकत से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते जरूर खराब दिखाई पड़ेंगे। भारत में सरकार और जनता दोनों रुख ट्रंप के इस रवैये से तल्ख होने वाले हैं। PM मोदी ने देखो आज बोल भी दिया साफ कि भैया जो इनका मिर्ची जो है वो इस बात पर है कि
इंडिया उनके जहाज़ को नहीं ले रहा, जो कि हमारे लिए बहुत महंगे हैं। भाई हम नावाडेज तुम्हें सस्ता करना पड़ेगा, हम दूसरी जगह देखेंगे। तो बोला कि हम F-35 बेचने को तैयार, इंडिया ले ले। भैया क्यों ले ले, हमारी रिक्वायरमेंट है, मानते हैं, बट हम अपने हिसाब से सोचेंगे। आपकी तरह से हम डिफेंस जबरदस्ती नहीं करेंगे, हमारी मर्जी होगी तब लेंगे हम। ठीक है। दूसरा तुम्हारा बोला गया कि भाई हमारे डेयरी प्रोडक्ट, फार्मिंग प्रोडक्ट्स को आप अलाउ कर दो, टैरिफ हटा दो। भैया हम अपने फार्मर्स को हमें सपोर्ट देना है और डेयरी प्रोडक्ट सपोर्ट देना, तो हमारी इकोनॉमी उस पर है, तो हम उन्हें नहीं हिलने देंगे। तो मोदी जी ने साफ बोल दिया, भैया आप चाहे कितना भी, आपका हमारे फार्मर्स का हित सर्वोपरि है, हम उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो बाजार आपके लिए बंद है तो बंद है, आप चाहे जो भी करो। अब बात ये है कि अगर हम बेचते हैं, हमारी कंपनियां बेच रही हैं अगर वहाँ पे, तो 25% में भी अगर हिल्ला नहीं लग रहा है तो 50 लगा दो, फिर 100 लगा दो, चाहे 200 लगा दो, फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बिकेगा नहीं तो नहीं बिकेगा। वो 25 पे भी नहीं बिक रहा तो 500 लगा दो तब भी नहीं बिकेगा। तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई कि आप 25 से 50 करो, 50 से 100 करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। हमारे को पड़ेगा तो बेचेंगे, नहीं पड़ेगा तो घाटे में थोड़ी ना बेचेंगे। ठीक है, सेल कम हो जाएगी कुल मिला के। लेकिन जो नीडी चीज़ें हैं आपके जनता के लिए, चाहे वो यूएस, चाहे वो चाइना से जाएं, चाहे वो इंडिया से जाएं, चाहे वो ब्राज़ील से जाएं, चाहे वो कहीं और से जाएं, वो जो नीडी वस्तुएं हैं वो तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। हाँ, कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर सकते हो कि भैया जहाँ पे 4 लेते थे वहाँ 3 लोगे, 2 लोगे, क्योंकि वो महंगी पड़ रही है आपकी जनता को, पहले सस्ते में मिलती थी। आईफोन आपने सस्ता कर दिया। भाई सस्ता क्या कर दिया, मतलब आपने बोला ठीक है इनके लिए टैरिफ खत्म, इनके लिए सेमीकंडक्टर उस पर खत्म, क्योंकि यहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो भाई ऐसा चलता रहेगा, लेकिन उसमें आप ही की जनता को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना दुकानदार जो बाहर बैठा हुआ है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं करता है कि भाई 10 रुपये का प्रोडक्ट लिया और उसे 9 रुपये में बेच दे। ठीक है, वो व्यापार नहीं चलने वाला। तो अगर हमारी कंपनीज को पड़ेगा उतने में पड़ता तो देंगी, नहीं पड़ेगा उस टैरिफ के हिसाब से तो नहीं देंगी, क्योंकि जनता आपकी ही पे करेगी वो पैसा। ठीक है, तो ये बात आई। इसकी रक्षा हर कीमत पर करेंगे इन्होंने, मतलब जो अपने मोदी साहब ने कहा कि भैया हम अपने फार्मर्स को, नीड को, उनको हम नहीं छोड़ेंगे भाई, उनको हम नहीं करेंगे, चाहे आपकी निगोशिएशन टेबल पे बात बने ना बने। उन्होंने साफ कह दिया भाई आप 25 लगा रहे, 50 लगा रहे, 100 लगा रहे, हम नहीं रोक पाएंगे आपको। बात खत्म हो गई। अच्छा, चीन और रूस की भी ट्रंप को भारत को लेकर ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। ट्रंप की इन हरकतों ने एक बार फिर से चर्चा छेड़ दी है कि क्या भारत, रूस और चीन एक साथ आना चाहिए ताकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के वर्चस्व को कम किया जा सके। अब जरा सोचिए, भारत अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं और दुनिया की 3 बड़ी ताकतें रूस, चीन और भारत, जो डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से परेशान होकर एक हो गए और सेना से लेकर तकनीक, पैसा शेयर करने लगे, तो डॉलर का राज खत्म हो जाएगा। क्या अमेरिका सुपर पावर रहना खत्म होगा? आइए हम भी कुछ ऐसे सवालों के जवाब खोजते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा एनालिसिस किया जिसको मैं डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सरसरी नज़र से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि भारत, रूस, चीन कैसे बदल सकते हैं दुनिया। ठीक है, तो यहाँ पीएम मोदी और जिस तरह की आपस में बातचीत चल रही है, चीज़ें चल रही हैं इन कंट्रीज़ के साथ में, इनका जाना उनका जाना थोड़ा तेज़ हो गया। आपने देखा कि अमेरिका, चाइना भी बोल पड़ा है, इधर से अपने जो डेलीगेशन है वो भी वहाँ गया है, रशिया से यहाँ पे पुतिन साहब के आने की बात कर रही है, बात हो रही है। देन अभी मोदी साहब जो चाइना जाने की बात हो रही है। मतलब ये सब चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं सोर्सेज से चीज़ों को पता लग रहा है। वहीं पे अमेरिका भी इस मामले में थोड़ा सा सोच रहा है कि भाई ठीक है, उन्होंने भी अपने एक डेलीगेशन जो है रशिया को भेजने की कोशिश करी है कि भाई ठीक है, जाके पता लगाए कि मामला क्या चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बट आप पुतिन साहब को तो आप जानते ही हैं, तो क्लियर है उनका हिसाब किताब। चीन भारत के रिश्तों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में कयास लगा जा रहे हैं कि भारत, चीन और रूस एक हो गए, एक हो सकते हैं और अमेरिका के आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखा सकते हैं। हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले तो ये होगा कि दुनिया का पावर बैलेंस पटल बदल सकता है। ठीक है, पहला, अब तक अमेरिका और यूरोप का दबदबा पूरी दुनिया पर रहा है। अगर भारत, रूस, चीन एक साथ आते हैं तो यह अमेरिका, यूरोप के वर्चस्व को टक्कर देगा। एशिया मार्केट का ग्लोबल स्तर पर दबदबा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा, सेकंड क्या हो सकता है कि अब तक डॉलर पर पूरी दुनिया का दबदबा रहा है, लेकिन ये तीनों देश लंबे समय से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे थे। चीन युआन में, रूस रूबल में और भारत रुपया में ट्रेड कर रहे हैं और फिर इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। ऐसे तीनों साथ आकर नई करेंसी या फिर पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं जो डॉलर को चुनौती दे सकता है। फिर आपके डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कम से कम इन 3 कंट्रीज़ में आपस में डील करने के लिए, जो कि क्रिप्टो करेंसी में हो भी रही है। तीसरा जो हिसाब किताब है कि अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलकर FTA डील की है। ठीक है,
उन्होंने करी है, हमने यूके के साथ में करी है, अभी और भी जगहों पे होगा। तो वहीं अगर ये तीनों देश साथ आते हैं तो एशियन ट्रेड नेटवर्क बना सकते हैं, जिससे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शेयर हो सकती हैं, यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल सकती है। चौथा जो पॉइंट है, डिफेंस और टेक्नोलॉजी मामले में ये तीनों देश एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और भारत के टैलेंट पूल और आईटी पावर मिलकर एक नया सेना और तकनीक ब्लॉक खड़ा कर सकते हैं। पांचवां, तीनों देश के साथ आने से ग्लोबल सप्लाई चेन भी बदल सकती है, दुनिया की पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम हो सकती है, दुनिया भारत, चीन और रूस से व्यापार करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा सकता है। क्या आसान होगी ये चीज़ें, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक कारणों की वजह से ये अभी संभव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और आपसी अविश्वास का अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रूस के साथ पश्चिमी देशों के साथ में लड़ाई इससे और समस्या पैदा कर सकती है। वहीं भारत मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी पर चलता है, वह पूरी दुनिया को एक समान नज़रिए से देखता है और बाकी देशों को भी अपना दोस्त समझता है। भारत, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के साथ व्यापार साझेदार है। दूसरी ओर ट्रंप के टैरिफ से भारत पर इतना बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है जितना कि अमेरिका पर हो सकता है। ऐसे में ट्रंप को टैरिफ वाली धमकी ज़्यादा समय तक टिकने वाली दिख नहीं रही है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि ये चीज़ें इसी तरह से होंगी। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए लास्ट में, द कंक्लूडिंग पॉइंट। ठीक है, मार्केट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो फिलहाल तो कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं बनने वाला है, तो क्या करें सर, कैसे चलेगा भाई? दिस इज़ द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग। ये कंसोलिडेशन फेज लंबा समय तक, यहाँ पे अपने रिस्क एपिटाइट को बढ़ाते रहो, जैसा मैंने आपको बताया कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से डिसीजंस को लेते रहिए। कभी किसी कारणवश किसी न्यूज़ बेस्ड या चीज़ें जिसका इम्पैक्ट अब आने वाले समय मार्केट में, उन्हीं चीज़ों से बार बार इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं आ सकता, तो उनकी वजह से कहीं कुछ न्यूज़ की वजह से ऊपर नीचे थोड़ा दिखाई पड़ता है, आपको आपके वैल्यूएशन के हिसाब से चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और वहाँ पे अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से चीज़ों को सोच सकते हो। तो फ्यूचर में अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। कब तक? जब तक ये 3-3.5 साल का समय चलता, तो इसमें भी पैसा बनेगा उसके लिए, बट स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे दिया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, वहाँ पे जुड़िए। जब भी समय मिलता है मैं चीज़ों को लाने के, एक्सप्लेन करने की, डिसीजन करने की कोशिश करता रहता हूँ। बाकी चैनल को सपोर्ट करिएगा तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और आप लोगों के समक्ष ये चीज़ें धीरे धीरे और इम्प्रूव लेवल पे लेके आऊँगा, बशर्ते आपका साथ और प्यार ज़रूर बना रहे, जिसका मुझे आज के समय में ज़्यादा ज़रूरत है। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।